हेलो। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं 3 चैप्टर। क्या क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन, लीग ऑफ नेशंस। तो आज हम लोग 4 चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्या है उसका नाम? डेवलपमेंट ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है। और अगले चैप्टर्स भी आने वाले हैं, तो रेडी रहना। हम लोग पहले पढ़ेंगे फेसिज्म के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म के बारे में। ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ। पहले बोलो फेसिज्म है क्या? फेसिज्म क्या है? फेसिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है, फैसिस। या फिर कई लोग बोलते हैं ये कोई इंग्लिश वर्ड से आया है जिसका नाम है फैसिस, फैसियो, फैसिस्टी। इटालियन वर्ड से है फैसियो। बहुत बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। ठीक है। आप लोग के लिए बेटर रहेगा याद करना, आप इसका इटालियन नाम याद रखें, फैसियो। ठीक है। एनटीएससी में कभी कोई लैटिन वर्ड भी पूछ देता है तो फैसेज याद रख सकते हैं, फैसेज। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है से फैसिस्टी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा वो लिख देना है। फिर तो उसके बाद है इसका मतलब क्या है। चलो जो भी हो, इंग्लिश मतलब हो, हिंदी मतलब हो, जो भी इटालियन मतलब हो, उसका मीनिंग एक ही रहेगा। क्या है उसका मतलब? मीन्स अ बंडल और ग्रुप। द टर्म fascism is derived from Latin word fasces, means a bundle or group. Mussolini of Italy, who was associated with fascism, organized in the beginning groups of young persons or gangs called the fascism and create terror among the people who were considered enemies of the nation. क्या हुआ से मुसोलिनी नाम का एक प्राणी, मतलब इंसान, इटली का रहने वाला, क्या फेसिज्म से जुड़ा हुआ था। वो एक ग्रुप में ज्वाइन किया जिसका नाम था फेसिज्म। ठीक है। उसका नाम पड़ा फेसिज्म। ये इस ग्रुप क्या करता था? लोगों में डर पैदा करता था, क्रिएट टेरर। ठीक है। और अपने से जो नेशन के अगेंस्ट में बोलते थे वो उससे एनिमी से। ठीक है। वैसा होता था। Fascism needs on 4 pillars of charismatic leadership, single party ruler under a dictator, terror and economic control. अच्छा, ये समझना क्या बोले? रेस्ट ऑन 4 पिलर्स। फेसिज्म का 4 पिलर है। क्या? कैरिस्मेटिक लीडरशिप, सिंगल पार्टी रूल अंडर अ डिक्टेटर, टेरर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है। क्या क्या जैसे समझना? कैरिस्मेटिक लीडर मतलब आकर्षक लीडर जिसका बातों से ही लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको बोलते हैं कैरिस्मेटिक। सिंगल पार्टी रूल मतलब एक ही पार्टी बस रूल करना चाहिए अंडर ए डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब राजा जो हो गया। टेरर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। टेरर मतलब डर, थोड़ा सा फियर टाइप का। और इकोनॉमिक कंट्रोल जो आर्थिक स्थिति है उसको कंट्रोल में। जो मुसोलिनी बिलीव्ड इन द एफिकेसी ऑफ द स्लोगन्स एंड देयर अकम्पनिंग एक्शंस। जो क्या बोलते थे ये स्लोगन्स पे डिपेंड करता था मुसोलिनी। किस कौन सा स्लोगन था वो? चलो बोलेंगे, बिलीव, ओबे, फाइट एंड द मोर फोर्स द मोर ऑनर। ठीक है। और एक फेसिज्म का एक मोटो था जो कि अभी पढ़ लेते हैं। क्या? एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। ठीक है। और ये सब कुछ जनरली लिखते थे हम लोग के कौन? जोसेफ गोबल्स। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ फेसिज्म, क्या रीजन था? द प्रीवेलिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रीज वर वेरी फेवरेबल टू द राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली। तो क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति बहुत बिगड़ गया था। फेसिज्म मतलब ना यहाँ पर जो इटली को अपना इटली जीता हुआ कंट्री था, विक्टोरियस कंट्री था। क्यों? वो एलिड पावर के साथ था, लेकिन उसको सब कुछ नहीं मिला, सब राइट्स नहीं मिला। ठीक है। कंट्री का छोटा कर दिया गया। फिर इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गया, वैसे सब। ठीक है। तो एक बार हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। एलिड पावर था और हम लोग का सेंट्रल पावर था। एलिड पावर में कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, रसिया था। और ये सेंट्रल पावर में हम लोग का जर्मनी था, फिर हम लोग का ऑस्ट्रिया हंगरी था। ठीक है। तो ये सब था। और हम लोग का सेंट्रल पावर्स में इटली था, लेकिन इटली क्या किया? एलिड पावर के साथ मिल गया। और इटली एलिड पावर के साथ मिल गया, वो जीता भी, लेकिन उसको सब कुछ मिला नहीं। तो ये थोड़ा रीजंस बना दिया इमरजेंस ऑफ फेसिज्म। इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गया, सोशल स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशंस, मतलब समझ रहे? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल में सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब हम लोग का राजनीतिक। और ये सब खराब होने के कारण फेसिज्म मतलब एक टाइट लीडरशिप चाहिए ना, यही होता है फेसिज्म।
डर बनाए रखता था। अगर नेशंस के अगेंस्ट में कोई बोलेगा, खत्म, इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ेंगे हम लोग। इटली फेस्ड विद ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन अकाउंट ऑफ द ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द वार की वजह से बहुत पैसा खर्च हो गया था। द नेशनल डेब्ट इंक्रीज मैनीफोल्ड। हम लोग का जो नेशनल डेब्ट है वो मैनीफोल्ड मतलब न्यूमरसली गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ गया। देयर वाज सोशल अनरेस्ट। सामाजिक स्थिति में बहुत क्या था, सिचुएशन खराब था। अनरेस्ट मतलब पीपल आर एंग्री एंड लाइकली टू प्रोटेस्ट। ठीक है। द प्राइसेस ऑफ इकोनॉमिक गुड्स हॉट अप। मतलब खाने पीने का जो जो भी था गुड्स, मतलब उसका रेंज बहुत बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग रोज वेरी हाई। जो खाने पीने का सामान वही सब जो बहुत हाई चला गया। सोशलिज्म गैदर न्यू स्ट्रेंथ। सोशलिज्म गैदर न्यू स्ट्रेंथ। सोशलिज्म याद है ना, तो दिखाया था। किसमें पढ़े थे सोशलिज्म? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, उसमें पढ़े थे सोशलिज्म। चलो तब तक। देयर वॉज अ ग्रेट डिसमे एंड फ्रस्ट्रेशन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पीस, पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद मतलब स्थिति अच्छा नहीं था। डिसमे था, ग्रेट डिसमे एंड फ्रस्ट्रेशन। डिसमे मतलब डिसअपॉइंटेड, सैडनेस। जो सैडनेस होता है ना वही। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे भाई? सोशलिज्म। पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल और मनी शुड बी इक्वल डिवाइडेड। मतलब ऐसा सोच जिसमें सब पीपल एक है और पैसा को सबके बीच इक्वली बांट देना चाहिए। यही था सोशलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे। तो ऑल्दो विक्टर एंड कंस्टिट्यूट ऑफ द एलिस, इटली डिड नॉट गेट सब्सटेंशियली फ्रॉम द स्पॉइल्स ऑफ वार। बोले से इटली जीत के भी, एलिस के साथ पार्ट करके भी, कॉन्स्टिट्यूट, इटली डिड नॉट गेट सब्सटेंशियली, मतलब इटली को ज़्यादा नहीं मिला फ्रॉम द स्पॉइल्स ऑफ वार। स्पॉइल्स ऑफ वार मतलब जो वार का जो सामान होता है। ठीक है। इटली वॉन द वार बट लॉस्ट पीस। इटली वार तो जीत गया था बट पीस चला गया था। ठीक है। अब हम लोग स्पीड थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है। रुको, स्पीड और एक दो चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्पीड पढ़ सकते हैं। डिस्रप्टिव एक्टिविटीज ऑफ सोशलिस्ट, मतलब क्या क्या है सोशलिस्ट ने? सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म को फॉलो करता है, इक्वली मनी डिवाइडेड कर देना चाहिए। तो डिस्रप्टिव एक्टिविटीज मतलब क्या क्या रोकने का कोशिश किया गया। ऑन अकाउंट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ द सोशलिस्ट अनरेस्ट हैज स्प्रेड इन द कंट्री। मतलब सोशलिस्ट चाहते थे सोशलिज्म फैले, लेकिन उसके लिए लोगों को एकजुट होना था। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए अनरेस्ट हो गया। अनरेस्ट, नीड फॉर कैरिस्मेटिक लीडरशिप, मतलब बोल्ड लीडरशिप चाहिए था। और यही सेम हम लोग के मुसोलिनी fascists जो थे वो दिए। The situation demanded a bold leadership and the shape was supplied by a fascist leader Mussolini। ठीक है। अब हम लोग मुसोलिनी बेनिटो के बारे में पढ़ेंगे, सीजर ऑफ पावर बाय द फेसिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अब अब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मुसोलिनी बेनिटो का नाम क्या था? बेनिटो एमिलकर एंड्रिया मुसोलिनी। कब जन्म हुए थे? जुलाई 29 1883। जुलाई 29 1883। कहाँ जन्म हुए थे? रोमाग्ना इन ईस्ट सेंट्रल इटली। हिज फादर वाज अ ब्लैक स्मिथ। याद रखना, ब्लैक 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 स्मिथ। कैसे याद रखना है? ब्लैक स्मिथ मतलब जो मुसलिनी के फैन थे ना, मतलब जो फॉलो करते थे, उन लोग को ब्लैक शर्ट कहा जाता था। तो याद रख लेना उसके फादर ब्लैक स्मिथ थे। ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है गोल्ड स्मिथ थे, इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लेना ब्लैक स्मिथ थे। मदर वॉज एलिमेंट्री स्कूल टीचर। तो मुसलिनी ग्रेजुएटेड 1902 एंड बिकम स्कूल टीचर। वो भी स्कूल टीचर बना कब? 1902। ये भी डेट जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट है। वो वो पोस्ट को छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड आ गया। ठीक है। और किसके साथ मिला? लेनिन के साथ। लेनिन याद है? लेनिन कौन था? जो कार्ल मार्क्स का आइडिया के साथ इम्पोज हुआ था। ठीक है, जिसको अच्छा लगा था। और देखो कितना रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से। कौन प्रभावित हुआ? लेनिन, वेल्डामिर लेनिन। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो नहीं देखा वीडियो वो देख लेना। तो फिर लेनिन से कौन प्रभावित हुआ? मुसोलिनी बेनिटो। फिर देखना आगे जाके जो हम लोग का नाजिज्म जो वो कौन थे? एडल्फ हिटलर। वो अब प्रभावित होंगे मुसोलिनी का आइडिया से। ठीक है, ऐसे ऐसे साइकिल है। फिर तो लेनिन के साथ मिले और आइडियोलॉजी सीखने लगे इनका। तो ही बिकेम एन एडिटर ऑफ इटालियन सोशलिस्ट पेपर इन ऑस्ट्रिया। अब यहाँ बोला ऑस्ट्रिया का पेपर के एक एडिटर थे। वो पेपर का नाम क्या था? पोपोलो डी इटालिया। टू बीच पहले लगता है, टू पोपोलो डी इटालिया। उसको
थोड़ा सा बस याद रखना है, नेम पेपर का जो मेन पेपर है उसको याद रखना चाहता है। ये वो जो पेपर ऑस्ट्रिया में बनाया था वो हटा दिया गया, ही वॉज एक्सपेल्ड, मतलब ऑस्ट्रिया से उसको भगा दिया गया और वो इटली आ गया। वो इटली में एक नया पेपर लिखा, सोशलिस्ट पेपर, क्या नाम था उसका, अवंती। ठीक है, इंडियन नेम जैसा लग रहा है ना, अवंती। तो ऑफिशियल वॉइस गैदर राउंड हिम अ बैंड ऑफ यंग एंथुसियास्ट हु केम टू बी नोन एज फेसिस्ट। मतलब बहुत लोग उसके चारों तरफ घिर गए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, मतलब वो ग्रुप बना लिया। ठीक है, और वो ग्रुप का नाम क्या पड़ा, फेसिस्ट। With the help of the fascist, he organized the National Fascist Party in November 1921। और इन्हीं से क्या बना नेशनल फेसिस्ट पार्टी, कब बना, नवंबर 1921, नवंबर 1921, नवंबर 1921। ठीक है, और मुसलिनी बेनिटो का जन्म हुआ था 1883, याद रख लेना 1883। कौन सा डेट, जुलाई 29। 1945 में वो मर गए, उसको फांसी चढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था। सीजर ऑफ पावर विद द फेसिस्ट। अब देखो हम लोग का 1920 में फेसिस्ट जो है रोम की तरफ मार्च किए और अपना पावर दिखा दी। एक्चुअली मैं पूरा कहानी बताया था आप लोगों को क्या हुआ था। अ, देखो इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, एक साल पहले, 1921 के टाइम। अब 1921 के टाइम जो हम लोग के कौन थे रूलर, विक्टर इमानुएल टू, वो हार गए थे। तो हारने के वजह से, नहीं हार गए थे, तो क्या किए, जो फेसिस्ट पार्टी था वो क्या किया, एक मार्च किया। और मार्च कहाँ तक किया, रोम की तरफ। और उखाड़ फेंकी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सरेंडर कर दिया। द एम्परर विक्टर इमानुएल टू विजिटेड मुसोलिनी, मतलब बुलाए, इनवाइटेड मुसोलिनी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। Thus the fascist revolutionary became a spectacular success as the fascist seized power without bloodshed। देख रहे हो, मतलब फेसिज्म, फेसिस्ट के पास इतना पावर था, बस गए और उन लोगों को मिल गया रूल। ठीक है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे, बिना ब्लड सेट के, बिना खून खराबे के, मतलब पावर मिल गया उनको रूल करने के लिए। कौन दिया था पावर, विक्टर इमानुएल टू। बट द आफ्टर मैथ ऑफ रिवॉल्यूशन वाज मार्क्ड बाय सप्रेशन, मर्डर एंड एक्साइल। लेकिन जो बाद में जो कंडीशन हुआ, जो मर्डर हुआ, सप्रेशन हुआ, एक्साइल हुआ, ये सब हुआ किसकी वजह से, फेसिस्ट की वजह से। बट द आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, परिणाम, फेसिस्ट डिक्टेटरशिप अंडर मुसोलिनी केम टू इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब मुसोलिनी का जो फेसिस्ट पार्टी था, डिक्टेटरशिप, वो एग्जिस्टेंस में आ गया। और वो कब से कब तक पावर में रहा, 1920 टू 1945, 1920 टू 1945। ठीक है, फेसिस्ट पार्टी बोले थे, जो फॉलोअर्स थे मुसोलिनी के, उसको क्या था, ब्लैक शर्ट्स बुलाते थे। क्या बोले थे, ब्लैक शर्ट्स बुलाए जाते थे। और अपने वो जो फॉलोअर्स थे मुसोलिनी को क्या बुलाते थे ड्यूस, ड्यूस मतलब लीडर। हिज सीक्रेट पॉलिसी वाज नोन एज ओवरा, याद रख लेना, मुसोलिनी का पॉलिसी था ओवरा, OVRA। फुल फॉर्म है, ओ से स्टार्ट नहीं होता, इसका फुल फॉर्म वी से स्टार्ट होता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिप्रेशन ऑफ द एंटी फेसिस्ट। फेसिज्म का कुछ एम था, क्या था, एक्साल्टेशन ऑफ द स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्पिरिटेड फॉरेन पॉलिसी। एक्साल्टेशन मतलब जॉय। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ इटली अंडर मुसोलिनी। अब मुसोलिनी इटली में रह के क्या क्या किया था, मुसोलिनी बहुत ही ग्रेट लीडर था, सबको पता है। ठीक है, लेकिन अलग नेशंस के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था। वो चाहता था जैसे इटली पावर में रहे, वैसा ऐसा। ही वांटेड टू मेक इटली a powerful nation, so he adopted various methods. Mussolini established peace and order and he provided stable government, गवर्नमेंट को स्टेबल कर दिया। मुसोलिनी brought order and discipline in the इंडस्ट्रियल फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड में ऑर्डर लाया, मतलब डिसिप्लिन लाया, रूल लाया, मतलब हर चीज ऑर्डर में होना चाहिए। चार्टर ऑफ लेबर इशूड बाय हिम प्रोवाइडेड रिलीफ टू वर्कर्स। अब देखना, स्टार्टिंग से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रॉब्लम कहाँ था, पैसों में था। पैसों कहाँ से, पैसा जो आ रहा था कहाँ से आ रहा था, वर्कर्स, इंडस्ट्रीज से आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मुसोलिनी एक अच्छा काम किया, चार्टर ऑफ लेबर इशू कर दिया, जिससे वर्कर्स को कुछ राहत मिला। ठीक है, इसके बारे में डीपली स्टडी नहीं करना है, नेट में देख सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज वेर फ्रीड फ्रॉम द स्ट्राइक एपिडेमिक। इंडस्ट्रीज में वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, इतना इकोनॉमिक स्थिति इतना खराब था, तब मुसोलिनी ठीक कराया। मुसोलिनी took several measures to increase production, प्रोडक्शन बढ़ाने लगा। मार्सेस were drained, canals were dug, reclamation projects were launched, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स वर अंडरटेकन। मतलब क्या बोल रहे हैं, मार्सेस वर ड्रेन्ड, मार्सेल्स मतलब क्या होता है, मार्सेस मतलब दलदल, कैनल्स वर ड्रग, कैनल्स वर डग मतलब कैनल्स खोदा गया, कैनल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहर। रिक्लामेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च, रिक्लामेशन सुधार के लिए
प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स वर टेकन, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना उसको बोला गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स, रेलवेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वेर इम्प्रूव, फेयर डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी वाज अचीव्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। एक कंट्री अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गया ना, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बस वो कंट्री को हरा नहीं सकता कोई। ये सेम कौन किया? मुसोलिनी किया। एज अ रियलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन मुसोलिनी पैच्ड अप विद द पोप, पोप के साथ क्या पैच किया, मतलब जोड़, अपना रिश्ता जोड़ा। ठीक है, क्या हुआ था? अ, जब पहले के रूलर्स थे ना, उन लोग पोप का एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिए थे। तो मुसोलिनी क्या किया, सेम एक लैटरन ट्रीटी लाया, और वो किसके बीच में शायद हुआ था? पोप और मुसोलिनी। तो उससे क्या हुआ से पोप को अपना पैपेसी, पैपेसी मतलब पोप का जो हेड क्वार्टर होता है, ठीक है, मतलब जो हेड होता है, कैथोलिक चर्च का हेड होता है, तो वो मिल गया उसको वेटिकन सिटी में। ठीक है, इससे पोप भी खुश हो गए, और मुसोलिनी को क्या फायदा हुआ से उसको रिकॉग्नाइज किया गया सोवरेनिटी ऑफ द किंग इन रोम। ठीक है, मतलब पोप माने से ये सोवरेनिटी ऑफ द किंग, मतलब किंग का सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब पावर। ठीक है, किंग का पावर मान लिए, और पोप को क्या फायदा हुआ? उन लोग को अपना वेटिकन सिटी मिल गया रूल करने के लिए। बाय दिस ट्रीटी मुसोलिनी रिकॉग्नाइज्ड द पेपेसी ऑफ द पोप इन द वेटिकन सिटी, एंड इन टर्न द पोप रिकॉग्नाइज्ड द सोवरेनिटी ऑफ द किंग इन रोम। कौन सा ट्रीटी था? लैटरन ट्रीटी। अ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर नियरली 60 ईयर, 60 साल से ये जो कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, ठीक है, ये सब अनबन चल रहा था, लेकिन मुसोलिनी ठीक क्या, देख रहे हो कितना पावरफुल बन गया होगा ये। ठीक है, और ये खत्म हो गया लैटरन ट्रीटी से। कौन सा ईयर था? 1929, 1929 याद रख लेना। द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द विद द पोप वाज अ ग्रेट विक्ट्री एंड इट इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मुसोलिनी। वही जो सुलह करवाया पोप और जो रूलर्स थे मुसोलिनी कंट्री के बीच में, वो बहुत ही ग्रेट विक्ट्री था, और मुसोलिनी का पावर और प्रेस्टीज सामान जो है वो बढ़ा दिया। एग्रेसिव फॉरेन फॉरेन पॉलिसी दैट एंड्स इन डिजास्टर। देखो अभी तक कितना अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन ये सब जो काम था अब धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगा। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मतलब अपना कंट्री के बाहर का काम बहुत ही एग्रेसिव होने लगा, कंट्रीज जीतने लगा। ठीक है, उधर मुसोलिनी began to follow the vigorous and forward foreign policy. He was determined to raise the prestige of Italy in the eyes of other powers of the world. बोल रहे थे जोरदार, vigorous, began to follow the vigorous and forward foreign policy. He was determined to raise, हाँ उसको बोल रहे थे मतलब उसको इटली को अदर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग कंट्रीज के सामने उसको प्रेस्टीज, सम्मान बढ़ाना था। ठीक है, उसको दिखाना था इटली कितना ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्री है। मुसोलिनी स्लोगन्स बिफोर द नेशन वाज इटली मस्ट एक्सपैंड और पेरिस। ये बोलना चाह रहे थे इटली मस्ट एक्सपैंड, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, या तो इटली का जो बाउंड्री है वो बढ़ना चाहिए, या तो खत्म हो जाना चाहिए। इन 1936 ही एंग्स इथोपिया। ठीक है, 1936 में अब वो इथोपिया एनेक्स कर लिया। अब यहाँ थोड़ा अच्छा समझना। ही लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन इन 1937। किससे रिलेटेड है ये? हम लोग का चैप्टर, पिछले चैप्टर लीग ऑफ नेशन से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ लीग ऑफ नेशंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो देख लेना उसका। 1936 में इथोपिया एनेक्स किया। अब देखो जापान का याद है? जापान मंचूरिया जो कंट्री है, कंट्री जो भी है, मंचूरिया को एनेक्स किया। अब वो अगले साल क्या किया? लीग ऑफ नेशंस क्या बोलता था नहीं कर सकता है, पैसा ऐसा काम नहीं कर सकता है, तो लीग ऑफ नेशंस का ही तो डिमेरिट था ना से आप कभी भी छोड़ सकते हो ग्रुप, और कभी भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, मतलब कंट्रीज फ्री थे, उन लोग के पास एक आर्मी नहीं था लीग ऑफ नेशंस के पास। तो सेम क्या ये हम लोग के मुसोलिनी 1936 में इथोपिया एनेक्स कर लिया, 1937 में लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया। जापान भी यही किया था, हम लोग का मंचूरिया एनेक्स कर लिया, उसका नाम चेंज कर दिया, और लीग ऑफ नेशंस अगले साल छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज किए थे। ही कैप्चर्ड अल्बेनिया 1939। अब देखो अब लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया, मतलब अब कुछ भी कर सकता है। 1939 में अल्बेनिया एनेक्स कर लिया, कैप्चर्ड। मुसोलिनी मेड कॉमन कॉज विद हिटलर अनदर वार मॉन्गर। मतलब मुसोलिनी हिटलर के साथ साझा कर लिया। ठीक है, वार मॉन्गर, वार मॉन्गर मतलब जिसको हमेशा वार चाहिए होता है।
पर्सन हु वांट्स वार। ही जॉइंड द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। अब मैं रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस मतलब रोम इटली का, बर्लिन जर्मनी का, टोक्यो जापान का। अब ये वैसे एक्सिस बना लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, 1939 टू 1945, याद कर लेना डेट। अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होने वाला है सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये इटली पर डिजास्टर ला दिया। इन 1941 इटली लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इन अफ्रीका, ठीक है। देखो अब यहाँ से फेसिज्म देख रहे हो थोड़ा डिक्लाइन होने लग रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में डिजास्टर आ गया, मतलब ऐसे ही, मतलब क्या हो, अब फेसिज्म तो चला गया ना, इसलिए बोल रहे डिजास्टर, मतलब कोई बाढ़ सुनामी नहीं आया था। इन 1941 इटली लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इन अफ्रीका। तो यहाँ पर इटली क्या किया था, लीग ऑफ नेशंस में हम लोग पढ़े थे, से इटली अपना टेरिटरीज बढ़ाने लगा अफ्रीका में, ठीक है। सब कोई कर रहे थे यूरोप में। ये एक तो ट्रेंड बन गया था अफ्रीका का, जितना से जितना जो जगह है वो मतलब उठाते जा रहे थे। 1941 जो भी, हाँ। और एक इथोपिया कहाँ है, इथोपिया अफ्रीका में ही है। ये देखो मैप दिखा देता हूँ। इथियोपिया इन अफ्रीका, ये देखो। ये मत समझना इथोपिया हम लोग का यूरोप में है, इथोपिया अफ्रीका में है, ठीक है। ये अफ्रीकन मैप है। तो ये जो इथोपिया जो एनेक्स किया था वो सब लौटाने लगा, ये सब वो, ठीक है। मुसोलिनी फेल टू कोप अप विद द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द वॉर। जो वार में जितना महंगा खर्चा हो गया उसको सामना नहीं कर पाया, कोप अप। एलिड फोर्सेस हेवीली बॉम्बार्डेड सिकिली। अब एलिड फोर्सेस क्या क्या, ब्रिटेन फ्रांस हो सकते हैं, तो सिकिली में बॉम्बार्ड कर दिए। और कौन सा आइलैंड में उतरे, सिकिली आइलैंड। सिकिली एक आइलैंड है, तुम लोग मैप में देखना, यूरोप के यूरोप के पूरा साइड में है। देखो सिकिली आइलैंड, ये सब विजुअली चीज सब अच्छा रहता है देख के। ये देखो ये है इटली, गलती से यूरोप बोल दिया, जो भी है इटली। इटली का कैपिटल रोम। तो ये देखो ये है आइलैंड सिकिले, ओके। हाँ, फिर क्या बोले, और 1943 में यहाँ लैंड किए, मतलब ये 1943 में बॉम्बार्डेड किए इसको, लैंड वहाँ पर लैंड किए। मुसोलिनी वाज ऑर्डर्ड बाय हिज ओन कंट्रीमैन 1945। 1941 में 1945 में मुसोलिनी वाज डेड बाय ओन कंट्रीमैन, अपना ही कंट्री का आदमी उसको मार दिया। आफ्टर हिज फॉल इटली बिकेम रिपब्लिक। ये मेन पॉइंट है। अब तक इटली क्या था, फेसिस्ट से रूल करा था, अब इटली रिपब्लिक हो गया। फेसिज्म डाइड आउट अलोंग विद द डेथ ऑफ इट्स फाउंडर मुसोलिनी। फेसिज्म भी खत्म हो गया। कब खत्म हुआ याद रखना, 1945, 1945, 1945, 1945। इटली उसके बाद क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया, ठीक है। फेसिज्म एंड नाजिज्म, अब देखो फेसिज्म का एक पार्ट हम लोग का जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग नाजिज्म की तरह स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो यहाँ पर fascism and Nazism. The First World War and the First World War ruined Germany and Italy economically. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। Unemployment, poverty through people's protest, ठीक है, पीपल्स प्रोटेस्ट करने लगे। द गवर्नमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज हैड टू फेस पॉपुलर अनरेस्ट, पहले ही देख चुका है। इटली नॉट गॉट Italy got nothing, though she was with victors, भी पढ़ चुके हैं हम लोग। It was in these circumstances that the fascist party in Italy under Benito Mussolini and the Nazi party in Germany under Adolf Hitler gained popular support. अब क्या हुआ, यही सब circumstances की वजह से हम लोग का fascism आया, ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रोल गया था हाथ से। अब बेनिटो मुसोलिनी और जर्मन में हम लोग आए थे, हम लोग के एडोल्फ हिटलर, और इन लोग को पॉपुलर सपोर्ट। जो इटली में जैसा कंडीशन हुआ ना, याद रखना जर्मनी में सेम हुआ था, ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। कुछ अलग हुआ होगा तब भी मेन चीज सब कुछ सेम हुआ था। द फेसियो डी कॉम्बाटिमेंटो फाउंडेड बाय मुसोलिनी इन 1919 वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज द नेशनल फेसिस्ट पार्टी इन 1921। ये फेसियो डी कॉम्बाटिमेंटो मुसोलिनी फाउंड किए थे, ठीक है, कोई ग्रुप है। और इसी को बाद में नेशनल फेसिस्ट पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। कब, याद रखना 1921, पहले पढ़ चुके हैं, खाली हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं। एडोल्फ हिटलर, द वार ऑफ एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एडोल्फ हिटलर, अब यहाँ से हम लोग का नाजी के बारे में शुरू होता है। द वार ऑफ 1914 वाज सर्टेनली नॉट फोर्स्ड ऑन द मासेस। मासेस नहीं, मतलब पीपल के ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा था तुम लोग करो, ये पीपल का डिजायर था, ये पीपल को चाहिए था ये वॉर, ठीक है। कब 1940 1914 का, ठीक है। And it is only in the light of this fact that we can understand how more than 2 million German men and youths voluntarily joined the colors। मतलब joined the colors का मतलब होता है आर्मी ज्वाइन करना, ठीक है। तो बोल रहे थे
ये यही फैक्ट से दिखाया जा सकता है कि कितना 2 मिलियन जर्मन मैन और यथ अपने मन से अपने इच्छा से आर्मी ज्वाइन किए, रेडी टू शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड। अपना आखिरी खून अपना आखिरी खून समर्पण करने के लिए रेडी थे। Jewish women were who were imprisoned from Budapest in Hungary। ठीक है, ये बोल रहा है जूविश वुमेन। क्या हुआ था, हंगरी, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कहाँ पर है, हंगरी में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखो ये मैप में भी दिखा रहा है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में बुडापेस्ट है, ठीक है, इटली के साइड में ही है। तो वहाँ से ज्यूज लोग आने लग गए थे। इसका आर्टिकल अच्छा दिया हुआ है नेट में, ठीक है, एक बार देख लेना। तो ज्यूज लोग यहाँ पर आने, डेट वेट सब दिया होगा, मैं बस बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ। ज्यूज लोग यहाँ आने लग गए थे। और क्या हुआ था, तभी फेसिस्ट की वजह से जब आए, फेसिस्ट का जब रूल हुआ, तब क्या हुआ, जो हम लोग के मुसलिनी थे, मतलब इतना र्यूड, उन लोग को किसी को तो मार देने लगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जूइश वुमेन लोग फिर से मतलब जाने लगे, ठीक है, लीव करने लगे कंट्री। अब हम लोग स्टेप्स देखेंगे थोड़ा, कैसे इतना इतना पावरफुल कैसे बना, तब भी इतना पावरफुल बनने का कुछ तो राज होगा, देखते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोपागेंडा कैबिनेट थे जोसेफ गोबल्स। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बोले थे जोसेफ गोबल्स, जोसेफ गोबल्स का क्या काम था, प्रचार करना, ठीक है। वो ऐसा लिखते थे ना, उससे लोगों को बहुत क्या कॉन्फिडेंस मिलता था। हिटलर टूर अराउंड द कंट्री इन अ स्पेशल एयरक्राफ्ट इन 1932 फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब हिटलर क्या करते थे, कंट्री में घूमने लगते थे एयरक्राफ्ट से, ठीक है, फॉर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन कब हुआ था, 1932 में। कब हुआ था, 1932 में। हाउस टू हाउस कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। पोस्टर बियरिंग द पिक्चर एंड आइडियाज ऑफ हिटलर वर सर्कुलेटेड। देखो, हिटलर का आइडियाज ना हम लोग को अच्छा नहीं लग सकता है, मतलब ज्यूज लोगों को, हम लोग क्या मतलब, ज्यूज लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन अपना जो कंट्रीमैन थे उन लोग को अच्छा लगा था, तभी तो इतना वोट मिला होगा। द ब्राउन शर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड टू कॉम्बैट द कम्युनिस्ट्स एंड हिटलर यत बिकम पॉपुलर इन जर्मनी। जो कम्युनिस्ट, हिटलर को नहीं पसंद था कम्युनिज्म, वो ब्राउन शर्ट्स एक ग्रुप बना दिया और लड़ो तुम लोग उससे, कम्युनिज्म से। हिटलर यत बिकम पॉपुलर इन जर्मनी, ठीक है, हिटलर का जो यत था वो जर्मनी में पॉपुलर हो गया। और कुछ रह गया क्या इसमें, बोले थे प्रोपागंडा मतलब प्रचार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कौन दिया था, जोसेफ गोबल्स ने, ठीक है। और जो आइडियाज ऑफ हिटलर थे उसको हर घर में जाके साट दे रहा था, जो भी चिपका दे रहा था, ठीक है। द ब्राउन शर्ट फिजिकली असल्टेड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ब्राउन शर्ट का ये काम था, अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट को तो असल्ट करो। पब्लिक मीटिंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वर डिसरप्टेड। हिटलर वाज गुड ओरेटर, ओरेटर मतलब जो स्पीच देता है, ही बिकेम द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। सेवरल पार्टी वर्कर वर ट्रेंड इन ओरेटरी। हिटलर एड्रेस्ड द मिडिल क्लास पीजेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ हु वर द विक्टिम्स ऑफ द इकोनॉमिक रूइन ऑफ जर्मनी। देखो, हिटलर चाहे अलग कंट्रीज के लिए अच्छा ना हो, लेकिन अपना कंट्री के लिए तो बहुत कुछ किया था। जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स, मिडिल क्लास, अनएम्प्लॉयड जो थे, उन लोग को हेल्प किया, ठीक है। और यही सब तो दिखा रहे हैं ना, स्ट्रेंथ। जो हम लोग का नाजी जो ग्रुप था, तो स्ट्रेंथ तो ये सब दिखा रहा है ना। और वैसा नहीं, हिटलर अपने अच्छा स्पीच देता है तो बस वही अपना पार्टी वर्कर्स जो उन लोगों को भी सिखा दिया वैसा स्पीच दो, जैसे कि लोग इन्फ्लुएंस हुए। ही प्रॉमिस्ड हाउसेस टू द हाउसलेस, जॉब टू द जॉबलेस, ट्रेड टू द ट्रेडर्स, एंड दे वर अस्योर्ड जॉब एंड सिक्योरिटी। मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं हो घर दो, जॉब नहीं है जॉब दो, ट्रेड नहीं है ट्रेड दो। अब सिक्योरिटी देने लगा, जॉब देने लगा, और उसका स्लोगन था सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेड एंड वर्क। हिज स्लोगन वाज ब्रेड एंड वर्क। हिटलर डिनाउंस्ड द वर्सलिस ट्रीटी। वो बोला से हिटलर जो वर्सलिस ट्रीटी पहले के चैप्टर्स में देखना पढ़ाए थे, वर्सलिस ट्रीटी रॉन्ग है, बोला वो। डिक्लेयर्ड द रिस्टोरेशन ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ जर्मनी, which was a moral booster to those who were agitated by the humiliation of Germany। थोड़ा हिंदी से बताया था, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे। क्या हुआ था से, वर्सलिस ट्रीटी जो साइन किया गया था उसको रॉन्ग बोला, ऐसे भी गलत था। जो देखो, सबसे मेन चीज़ है हम लोग का, क्या है रुको बताता हूँ। हाँ, ये देखो, मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री है, अगर इसमें वार किया तो रूल किसका चलेगा, मान लो जो जीता उसका। तो मान लो ये जीत गया, तो अब जो भी रूल्स बनेगा,
वो किसके हित में होगा? जो जीता उसके, तो जो हार गया, जैसे जर्मनी हार गया था तो उसको लाभ नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही बोल रहा है से वर्सलिस ट्रीटी किसके हित में साइन किया गया था? एलिड पावर्स। और इन लोगों को, जर्मन को अच्छा नहीं लगा। डिक्लेयर्ड द रिस्टोरेशन ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ जर्मनी। तो हिटलर बोला से हम लोग का जर्मनी सबसे भव्य होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्प्रेशन, व्हिच वाज अ मोरल बूस्टर, मतलब लोगों का मनोबल बढ़ा दिया। जो लोग उत्तेजित थे, किस लिए उत्तेजित? पैसा नहीं, खुशी से, दुख से उत्तेजित, वरीड थे। किसके लिए? जो जर्मनी का अपमान हुआ था, जो रूल बना था वो जर्मनी के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। इटली दिखा दिया, नहीं ये हम लोग जर्मनी पढ़ रहे हैं, ये वाला। ओके, अब क्या है? जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट, पहले ये पढ़े। टू दोज हु लुक फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन रूइन, हिटलर पॉइंटेड द ज्यूज एंड द कम्युनिस्ट। अब हिटलर का अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या था? सिर्फ वो ज्यूज को बोलता था उन लोग राक्षस हैं, बोलते थे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्यूज की वजह से हारे हैं, कम्युनिस्ट के बारे में वजह से हारे हैं। तो अब ज्यूज को तो फांसी हो जाता था उस टाइम, ज्यूज को घर में छुपाना अलाउ नहीं था, ठीक है। द द जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट वर अफ्रेड ऑफ द कम्युनिस्ट। अब देखो, अब यहाँ हिटलर का पावर और कैसे बढ़ता है, देखो। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे, क्या चाहता है? पैसा मिले उन लोग को, उन लोग वर्कर्स नहीं देखेंगे। और कम्युनिस्ट क्या चाहेंगे? से वर्कर्स सब अच्छे से रह पाए। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हुआ? डर लगने लगा। उन लोग क्या किए, नाजी को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। और नाजी को पैसा दिए। क्यों? हिटलर इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फायदा होगा, या तो नाजी को ही फायदा होगा। तो यहाँ पर कम्युनिज्म डिक्लाइन होने लगा। दे सपोर्टेड द मिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी, दे लॉन्ग फॉर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ठीक है। उन लोग पैसा देने लगे नाजी को, चलो तुम लोग चलाओ अपना। therefore they financed the Nazis. In return Hitler promised them the liquidation of trade unions. जो ट्रेड करने में जो दिक्कतें थे वो सबको ठीक करने का हिटलर वादा दिया। Hitler's friendship with media magnate Alfred Hugenberg helped him to boost his image through strong propaganda in the newspapers। उसका दोस्त एल्फ्रेड हगनबर्ग, तो उसके चलते उसको थोड़ा न्यूज़पेपर प्रचार करने को मिला। हगेनबर्ग वाज द ओनर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन सेवरल कंट्रीज, ठीक है। मार्च ऑफ नाजी आर्मी, कितना का हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तब भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मार्च ऑफ नाजी आर्मी, ठीक है। अब नाजी आर्मी कैसे मार्च किया था? एडोल्फ हिटलर, देखो जितना भी इटली में और जर्मनी में जो भी हुआ था ना, बहुत हद तक सेम था। इटली में क्या हुआ था? इलेक्शन हार गए थे। इलेक्शन एक्चुअली इटली में नहीं हारे थे, जर्मन में हारे थे। इटली क्या किया, गया अपना वो क्या था, विक्टर एमानुएल टू के पास, और बोले थे उठाओ तुम लोग, हम रूल करेंगे, ठीक है। तो उसे फेसिज्म है, यहाँ पर नाजिज्म है, ठीक है। पढ़ना शुरू करता है। एडोल्फ हिटलर नाजी सपोर्टर्स के बुलाने से आया था। नाजी ग्रुप था पहले से, ठीक है। जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे, ठीक है, उन लोग भी दुखी थे। इन 1922 ही was deputed to observe the activities of the German Workers Party, एक पार्टी था, ठीक है। और उन लोग को एक्टिविटीज को देखने को बोला गया। लेटर वो क्या हिटलर आर्मी से निकल गया और एक ग्रुप में ज्वाइन किया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उसे बोलते हैं नाजी। द आइडियोलॉजी पुट फॉरवर्ड बाय बोथ फेसिज्म एंड नाजिज्म वाज सिमिलर। जो फेसिज्म और नाजिज्म का जो आइडिया था वो काफी हद तक सेम था। हीरो वर्शिप, रेसिज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट, क्रेज फॉर वार were some of them, ठीक है। The fascist work among the people by projecting the glory of ancient Roman Empire। देखो हम लोग की जो हिस्ट्री है ना, उससे हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, ठीक है। तो जर्मन नाजिज्म कैसा फैला, बोला से हम लोग का पास्ट वैसे था, हम लोग का पास्ट वैसे था, हम लोग का रोमन एम्पायर इतना अच्छा था, हम लोग का ये अच्छा था। तो अब लोगों को भी सेंटिमेंट्स था, उन लोग भी थोड़ा भावुक हो गए। उन लोग बोले हाँ हम नाजी को सपोर्ट करेंगे, करने लगे। हिटलर प्रोजेक्टेड द प्योरिटी ऑफ द आर्यन रेस। आर्यन रेस, हम लोग भी तो आर्यन रेस के हैं, इंडिया के लोग, ठीक है। वो लोग बोलते हैं आर्यन रेस सबसे प्योर है, ज्यूज अच्छे नहीं है। एंड हेल्ड दैट आर्यन शुड लीड, rule Germany and Germans should rule the world.
ठीक है। अब देखो ज़्यादा हो रहा था, चलो नाजी जर्मन में रूल कर रहे हैं, यहाँ तक चलो काफ़ी हद तक ठीक है। अब बोल रहे थे जर्मन को वर्ल्ड में रूल करना चाहिए। अब यहाँ से जो आइडिया है वो ठीक नहीं था, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मे बी द कॉज दैट दिस वन टू डिक्लाइन। ठीक है, मे बी। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या ज्यूज के बारे में। अकॉर्डिंगली द ज्यूज वर टू एक्सटर्मिनेटेड, मार दो ज्यूज को, खत्म कर दो। किसके टाइम में? नाजी के टाइम में। द नाजीज आर्ग्यूड दैट द ज्यूज वर रिस्पॉन्सिबल टू लूज द इकोनॉमिक रूइन ऑफ जर्मनी। मतलब जो हम लोग के ज्यू थे वो नाजी सोच रहे थे ज्यू लोग ही रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का इकोनॉमी को इतना गिराने के लिए। Both the fascist and Nazis opposed the socialist, communist, and the Democrats. Freedom of the press, parliamentary democracy, class war, and anti-war movement were all said to have been or conspired by the Jews. उन लोग सोचिए ये सब जो इतना जो मतलब अच्छा जो चीज़ जो नहीं था, क्या क्या, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी एक है। अगर लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगा तब तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्लास वार, एंटी वार मूवमेंट्स, वार ना हो, ये तो किसकी वजह से हो रहा है? ज्यू की वजह से हो रहा है, ऐसा सोचते थे। ठीक है। द फेसिस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ मिलिटिया नोन एज ब्लैक शर्ट्स। अब याद करो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फेसिस्ट क्या बनाए थे? ब्लैक शर्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड अ मिलिटिया नोन एज ब्लैक शर्ट्स एंड द नाजी ऑर्गेनाइज्ड सिमिलर वन known as brown shirts. In the election held in Italy in 1921, the fascists did not get the majority. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ेंगे। वही बोल रहे थे फेसिस्ट को मेजोरिटी नहीं मिला था और उन लोग कहाँ चले गए? रोम चले गए और विक्टोरी मैनुअल टू से पावर छीन लिए और रूल करने लगे। ठीक है, और सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। सेंसरशिप कोई अलग जो मतलब अगेंस्ट बोला, बस खत्म, उसका काम खत्म, मार दो उसको। प्रेस एंड द सिनेमा, जो सेंसरशिप कहाँ पर? प्रेस में लगा, सिनेमा में लगा। मीडिया मतलब मीडिया में क्या दिखा नहीं सकते कुछ भी, सिनेमा में क्या मूवीज ऐसा बना नहीं सकते जो अगेंस्ट में हो। द मीडिया वॉज यूज्ड ग्रेटली टू प्रोपागेट फेसिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, समझ ही गए होगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड, गवर्नमेंट्स अलग नहीं बनना चाहिए। सेवरल सोशल एंड कम्युनिस्ट लीडर वर एग्जीक्यूटेड, मार दिए गए। Thousands were imprisoned, misery of the people increased, economic deteriorated. Mussolini entered into an agreement within the Catholic Church of the Rome and declared it the official church. ये हम लोग पढ़ चुका है, ठीक है। This earned from him the support of the church. The Pope was made the head of the newly formed independent state of Vatican. Mussolini craze for war led him to conquer Abyssinia. अब देखो इथोपिया हम लोग तो बोले थे अफ्रीका का, लेकिन अभी का उसका नाम है इथोपिया। पूरा नाम था एबिसिनिया, जब कॉन्कर किया था तब उसका नाम था एबिसिनिया। ठीक है, स्पेन एंड अल्बानिया। एट लास्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ मुसोलिनी वाज मुसोलिनी आइडियोलॉजी ऑफ गोबल्स। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हिटलर का सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड इंसान तो कौन था? जोसेफ गोबल्स। ठीक है, याद रखना। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द नाजी पॉलिसी। बोला जाता है उसको नाजी का बहुत कुछ तो वही बना है। ठीक है, और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको ऐसे ड्राइंग न्यूज़पेपर में से कवर करके वो देता था। न्यूज़पेपर में ड्राइंग नहीं, रेडियोज में, सिनेमा में, म्यूजिक में, लिटरेचर में। His theory was that if a lie was repeatedly 1000 times, it would become the truth. Hitler, who propagated that only the Nazis could solve the problems of Germany, was ably assisted by Goebbels. Huge amounts of money were spent on ideological propaganda. According to the Weimar Constitution of Germany, sovereign power rested within the president. अब वेमर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था? सी सोवरेन पावर प्रेसिडेंट में होता है। अब हिटलर क्या था? चांसलर था। वो क्या किया? प्रेसिडेंट बन गया। कब बना? हिंडनबर्ग मरने से। हिटलर वोट टू लिक्विडेट बोथ द ज्यूज एंड कम्युनिस्ट, पढ़ चुका है। ज्यूज माइग्रेशन टू जर्मनी वाज प्रोहिबिटेड। कोई ज्यूज जर्मनी में नहीं आ सकता। जब Jews were dismissed from Jaws, lakhs of Jews were tortured and executed in concentration camp and gas chamber. गैस चैम्बर में मार देते थे, बहुत खतरनाक था। हिटलर रिफ्यूज टू पे फॉर वार रिपेरेशन। ठीक है, मेन पॉइंट है, हिटलर रिफ्यूज टू पे फॉर वार रिपेरेशन। वार में जो भी हुआ था उसको रिपेयर नहीं करेगा बोला था। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्पेन और फेसिज्म के बारे में। स्पेन और फेसिज्म का क्या रिलेशन है? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्पेन बिकेम द एरिना ऑफ द एनकाउंटर बिटवीन फेसिस्ट एंड कम्युनिस्ट, मोनार्की, रिपब्लिसिज्म, फेसिस्ट इंपेरियलिज्म पर एक्सपेरिमेंटेड इन स्पेन वन आफ्टर द अनदर। एक दूसरे के बाद ये सब एक्सपेरिमेंट होने लगा। In 1931, Spain was declared a republic after putting an end to monarchy. There were several political parties in Spain with reputation of communist ideologies. ठीक है, देखो स्पेन में कहीं ना कहीं रिपब्लिसिज्म था, बट देयर वाज नो यूनिटी अमंग देम। ठीक है, सिविल वॉर ब्रोक आउट कॉन्सिक्वेंट ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सिविल वॉर ब्रोक हो गया। इन द इलेक्शन ऑफ 1936 द लेफ्ट एंड द राइट वन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। उन टाइम के ग्रुप था द लेफ्ट एंड द राइट, उन दोनों को सेम सीट मिला 1936 में। 1936 में व्हेन अ फेसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज मर्डर्ड, सिविल वॉर ब्रोक आउट। जनरल फ्रैंको टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द फेसिस्ट। जनरल फ्रैंको रसिया, मेक्सिको एंड फ्रांस सपोर्टेड द रिपब्लिकन्स। फ्रांस, मेक्सिको, रसिया रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर देते हैं। जर्मनी एंड इटली सपोर्टेड Franco. It is worthy of note here that Jawaharlal Nehru visited Spain and supported the Republicans. The revolt of Guernica, ये important है थोड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे द रिवॉल्ट ऑफ गुएर्निका, द पेंटिंग ऑफ द ग्रेट स्पेनिश पेंटर ऑफ द 20th सेंचुरी पैब्लो पिकासो। जो एक पेंटिंग बनाए थे पैब्लो पिकासो, उसका नाम था गुएर्निका। ठीक है, और इसमें दिखाया जा रहा था जो फेसिस्ट का जो फेसिज्म का जो एक रेजिम चल रहा था उस टाइम, ब्रूचुअल फेसिस्ट रेजिम। ठीक है, ब्रूचुअल मतलब काम नहीं, देखो ब्रूचुअल। ठीक है, उसको अपना पेंटिंग के द्वारा दिखाया। ठीक है, तो बोले गुएर्निका वाज अ स्पेनिश टाउन, एक टाउन का नाम है, स्पेन में टाउन का नेम है, क्रस्ड बाय द बॉम्बिंग्स ऑफ द फेसिस्ट्स। मतलब कैसे फेसिस्ट की वजह से ये क्रश हो गया। फ्रैंको वाज कैरेक्टराइज्ड एज द फेसिस्ट वार अगेंस्ट कम्युनिज्म। फ्रैंको को माना जाता था कैसे वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में है। ठीक है, वही फेसिज्म मतलब अगेंस्ट कम्युनिज्म। फाइनली फ्रैंको बिकम विक्टोरियस एंड द फेसिस्ट डिक्टेटरशिप अंडर द टाइटल ऑफ फैलेंगलिज्म वाज इम्पोज्ड ऑन स्पेन। तो कुछ भी याद मत रखो, लास्ट में क्या हुआ, फ्रैंको जो थे जीत गए और फेसिस्ट डिक्टेटरशिप आ गया। किसके टाइटल में? फैलेंगिज्म वाज इम्पोज्ड ऑन स्पेन। फेसिज्म इन जापान मेंशन हैज ऑलरेडी। हाँ, जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान में फेसिज्म कहाँ से आया? हम लोग पहले भी देख चुके थे, जापान रसिया से जीत गया। कब? 1995 में। जापान ग्रू इनटू एन इंपीरियलिस्ट स्टेट। ठीक है, इंपीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो कुछ कुछ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको एक बार देख लेना चाहिए। इंपीरियलिस्ट, समाजवादी। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था इसका। हाँ, imperialism is a policy or ideology of extending the rule over peoples and other countries for extending political, economic access, power control। मतलब बोला जा रहा था से अपना जो रूल है उसको एक्सटेंड करो, बस इतना ही। अपना रूल को एक्सटेंड करो, सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके थे कैसे जापान जीत गया रसिया से। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सी एंटर्ड इनटू सेपरेट ट्रीटीज विद इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस। जापान तो जीत गया था। ठीक है, जापान तो जीत गया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो ट्रीटीज में घुसने लगा। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। और किसके साथ? फ्रांस के साथ। कहाँ पर? वाशिंगटन डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में। कब? कहाँ मतलब कौन सा कॉन्फ्रेंस था? वाशिंगटन डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस। और यही जापान में कंट्रोवर्सी लाने लगा। देखो हर चीज का एक प्रॉब्लम है, वो है ट्रीटीज। ठीक है, हर चीज में। इंडिया में पढ़ोगे सब्सिडरी अलायंस, ट्रीटी ऑफ क्या था? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये ट्रीटी ही था जो साइन किया गया था। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है हम लोग का बारोन टानाका के बारे में। बारोन टानाका कौन थे? जापान के सोल्जर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, और ये चाहते थे इंपीरियलिस्ट एक्सपांसन हो, मतलब
हम लोग का कंट्री का रूल बढ़े। ही अप्रेस्ड द जापानीज एम्परर दैट इम्पीरियलिज्म वाज अ मैग्नेनियस एंड रिकमेंडेड अ फॉरवर्ड पॉलिसी। इम्पीरियलिज्म जरूरी है बोल रहा था ये। he declared that if one should conquer the world, China should be conquered। अगर किसी को वर्ल्ड कनकर करना है तो चाइना कनकर होना चाहिए। तो द कन्क्वेस्ट ऑफ चाइना वुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू कन्क्वरिंग मंचूरिया। ठीक है, कितना रिलेटेड है हम लोग का लीग ऑफ नेशन से, याद है कि नहीं? जापान चाइना जीत गया, सॉरी मंचूरिया जीत गया, और उसका नाम क्या रख दिया? मंचोक। याद रखना, लीग ऑफ नेशंस पढ़े थे इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, बोला पहले वाला वीडियो एक बार देख लेना। मंचूरिया कैन बी कॉन्कर्ड ओनली थ्रू द इंपीरियलिस्ट एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ कोरिया। ठीक है, दिस वाज नोन एज तानाका मेमोरियल। ये जो सोच है इसी को बोला जाता है तानाका मेमोरियल, क्योंकि इसका नाम क्या था? बैरन तानाका। द कन्क्वेस्ट ऑफ मंचूरिया 1931 एम्बोल्डन जापान टू बिकम मोर एग्रेसिव। और ये जो मंचूरिया जो 1931 में कॉन्क्वेस्ट हुआ और ये जापान को बढ़ा दिया एग्रेसिव करने के लिए। अ फेसिस्ट रेजिम वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर तोजो हु सक्सीडेड तानाका एज प्राइम मिनिस्टर। तानाका के बाद तोजो आए। नाम से तो अजीब है, चलेगा जापान का नेम है तब, ठीक है। तो तानाका के बाद तोजो है। देखो अब कंट्री जो एनेक्स से कंट्री को संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो अब क्या किया से जो हम लोग का तोजो है वो फेसिज्म रेजिम एस्टैब्लिश की। कौन? तोजो। जापान में फेसिज्म रेजिम फेसिस्ट रेजिम कौन एस्टैब्लिश किए? तोजो। इन 1936 जापान जॉइन जर्मनी इन द एंटी कम्युनिस्ट अलायंस एंड दिस बिकेम अ पार्टनर इन द फेसिस्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। जर्मन के साथ मिल गया, कब मिला? 1936 में, और दोनों पार्टनर बन गए इन द फेसिस्ट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन खाली। देखो और एक बार वीडियो को देखना, फेसिस्ट का लैटिन वर्ड क्या था वो सब के बारे में। फिर फिजिसिस्ट के साथ कौन मिला हुआ था इटली में? मुसोलिनी। ठीक है, और कौन बोला था बिलीव ओबे फाइट एंड द मोर फोर्स द मोर ऑनर? मुसोलिनी। और फिजिसिस्ट किसके ऊपर रेस्ट करता है? कैरिस्मेटिक लीडरशिप, सिंगल पार्टी रूल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। फिर बोला था से कौन सा ट्रीटी के बाद लोग डिसमे हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे? कौन सा? ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। हाँ, बेनिटो मुसोलिनी का डेट ऑफ बर्थ याद रख लेना, कब था? जुलाई 29 1883। फिर उसका पापा क्या काम करते थे? ब्लैक स्मिथ। और 1902 में वो टीचर बना, स्कूल टीचर। और जो हम लोग के हिटलर थे वो बोले थे हम वार के लिए रिपेरेशन के लिए पैसा नहीं देंगे। आफ्टर द वार मुसोलिनी gathered around him a band of young enthusiasts who came to be known as, आंसर है ऑप्शन है जैकोबिन्स, ऑप्शन टू मार्क्सिस्ट, ऑप्शन थ्री फेसिस्ट, ऑप्शन है आंसर है फेसिस्ट। फिर और क्या, नेशनल फेसिस्ट पार्टी कब बना था? कब बना था? 1921। 1921, ठीक है, नेशनल फेसिस्ट पार्टी बना था। और रूल कब से है मुसोलिनी का? 1922 से। हाँ, कौन सा एम्परर मुसोलिनी को बुलाए थे? विक्टर एमानुएल टू। Mussolini remained power from 1922 to 1945. Followers of Mussolini were called option A blue shirts, option B red shirts, option 3 white shirts, option 4 black shirts। आंसर होगा ब्लैक shirts। और उसके फॉलोअर्स को क्या बुलाते थे? ड्यूस बुलाते थे। सीक्रेट पुलिस क्या था उसका? ओबरा। ठीक है, उसका फुल फॉर्म वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिप्रेशन ऑफ एंटी फैसिस्ट। चार्टर ऑफ लेबर इशूड बाय मुसोलिनी। हाँ, कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था पोप और मुसोलिनी के बीच 1929 में? लैटरन ट्रीटी। लैटरन ट्रीटी क्या 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 पोप के साथ? से पैपेसी ऑफ द पोप डिक्लेयर किया गया, कहाँ? वेटिकन सिटी में। 1936 में मुसोलिनी कौन सा कंट्री एनेक्स किए? कंट्री नहीं, पार्ट, इथोपिया। मुसोलिनी लेफ्ट द, कंट्री होगा देख लेने के बाद, इथोपिया। और उसका पूरा नाम क्या है? एबिसिसा। क्या था? एबिसिसा बोल दिया। इसका पुराना नाम था, पर देख लेना चाहिए, ये एक बार देख लेना उसको, उसका पुराना नाम। हाँ, फिर मुसोलिनी लेफ्ट द लीग ऑफ नेशंस इन, कौन सा लीग ऑफ नेशंस को कब लेफ्ट कर दिया? 1937। 1936 में इथोपिया एनेक्स किया और 1937 में लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 टू 1945। और हाँ, एलिड फोर्सेस सिकली पर लैंड कब किए थे? 1943 में।
fall of fascism, after fall of fascism, Italy became a republic. ठीक है, जब ऐसे ही याद रखना फेसिज्म नाजिज्म एक टाइम के बाद खत्म हो गया था, ठीक है, खत्म हो गया था और क्या आया, रिपब्लिक आया। तो यहाँ बोले थे से क्या इथोपिया का पुराना नाम क्या था, एबिसीनिया, ठीक है। तो पर एक लास्ट क्वेश्चन एक तो देख लेता है, फ्रॉम विच प्लेस इटली लॉस्ट इट्स टेरिटरी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन सा जो कंट्री टेरिटरीज है इटली लॉस्ट कर दिया, अफ्रीका का आंसर होगा, अफ्रीका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो रेडी रहना, इसको वीडियो को देखना बार बार, अच्छे सारा पॉइंट्स डिस्कस हुआ है, ठीक है।